वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों, जय जोहर। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक हफ्ते में प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म हमें क्यों स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी है, क्यों हम इसको चला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये हम पहले बहुत बारी बता चुके हैं कि विश्व के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर सच को दबा दिया जाता है, सच सामने नहीं आने दिया जाता। आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वह यह है कि भारत के अंदर बहुजन मूवमेंटा, बहुजन संघर्ष बहुत चलता है, लेकिन मनुवाद उनको हाईजैक कैसे कर लेते हैं और जो दुश्मन है भारतवासियों का मनुवाद, वह कैसे मूवमेंट में घुस करके, कैसे संघर्ष में घुस करके उसको फेल कर देते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे है कि मनुवाद जो है कैसे मूवमेंट के अंदर घुस करके उसको फेल करते हैं और हम इससे बच कैसे सकते हैं। इसी टॉपिक पर बात करेंगे आज। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो मनुवाद है, जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, ये आज की तारीख में इसको हिंदुत्व का नाम दिया गया है। तो ये बहुत कुछ, इनकी जो रणनीति है बहुत ख़तरनाक रणनीति है, इंसानों के लिए ख़तरनाक है, लेकिन इनके खुद के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि जो दूसरा इंसान दूसरे के लिए जब दिन रात कोशिश करता है मारने की या उसको बर्बाद करने की, तो ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान नहीं हो रहा है, उसका मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कहीं कहीं दुगना चौगुना नुकसान उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको दिन रात ये पैतरे बदलने पड़ते हैं कि किसको कैसे काबू करना है और किसको कैसे बर्बाद करना है। बर्बाद करना आसान बात नहीं होती, उसको भी ये लोग दिन रात मेहनत करके, फोकस करके लगे रहते हैं, तभी तो ये बर्बाद कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? हमारा मकसद ये है कि बहुजन मूवमेंटें जो चल रही है भारत में, जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये कैसे कामयाब होगा, क्योंकि बहुत आंदोलन फेल हुए हैं। जैसे शाहीन बाग का आंदोलन फेल हुआ है, उससे पहले बहुत सारे जो पंजाब के अंदर मूवमेंटें चली हैं, बरगाड़ी मोर्चा चला है और बहुत सारे मोर्चे ऐसे चले हैं जो तकरीबन वो फैली हुए हैं। क्या कारण है? तो बहुत सारा ऐसा चलता है कि जो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो किसान जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये फेल ना हो किसी भी कारण से। और मनुवाद तो आप सभी जानते हैं कि या तो ये जब ये भीख मांगने का काम करते हैं, जब ये दान को भीख को दान बताते हैं, तो इसका मतलब होता है कि दूसरों की हकों का खाना, दूसरों को परेशान करके जब खुद की ज़िंदगी का सुकून लेना, ये तो इनका मकसद है। तो सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि उनका क्या मकसद है वो हमें कोई मतलब नहीं है उनसे, लेकिन हमें अपने लोगों को, बहुजनों को, जो भारत में मूवमेंट चल रहे हैं, जो संघर्ष चल रहे हैं, उसको कैसे कामयाब करना है। हम चाहते हैं कि मनुवाद भी अपने तौर तरीके को बदले। हम चाहते हैं कि मनुवाद भी अपने जीवन में सुकून महसूस कर सके। अगर दूसरों को परेशान करके मनुवाद ये सोचता है कि हम चैन की ज़िंदगी सो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दूसरों को परेशान करने वाला खुद कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकता। लेकिन हमें ये नहीं है कि वो सुकून की ज़िंदगी जिए ना जिए, हम तो ये चाहते हैं कि दूसरों को भी जीना दिया जाए और ख़ुद भी जिए।
तो इस किसान आंदोलन कैसे कामयाब होगा, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे लीडर, एक तो हमारे लोगों में जो सबसे बड़ी क्या बात है कि अगर कोई भी इंसान कई हज़ार मतलब अगर कई सालों से एक मोमेंट में चल रहा है, अगर छोटी सी भी गलती कर देते हैं वो तो उसको शक की निगाह से देखते हैं, उसको गद्दार बना देते हैं, उसको मिनटों सेकंडों में उसको नीचे उतार देते हैं। ये हमारे लोगों के अंदर कमियां हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ जो ना समझी है हमारे अंदर, उसके कारण हो रहा है। ऐसा क्यों? तो ये इसमें जो मनुवाद की हम जो चाल को अगर देखें कि मनुवाद किस चाल पे चलता है, मनुवाद की जो चालें हैं, अगर इंसान इसको देखे ध्यान से कि जब भी इन्होंने, अगर एक आप सभी जानते हैं कि जब जिस वक्त बुद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ, तो बुद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए मनुवादियों ने जो चाल चली हैं, वो अब बाहरी तौर से उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन अंदर से कभी नहीं अपनाया। बाहरी तौर से उनको अपनाकर बुद्ध धर्म को, उन्होंने बुद्ध धर्म को अंदर घुस कर के बहुत सारे बुद्धों का नाश किया, कत्ल किया, बहुत सारे उनको मतलब इनका जो चाल होती है मनुवादियों की, मनुवादी जो है, जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूँ इसमें मैं, कि जैसे अगर किसी का शिकार करना है, अगर शेर शिकार करेगा किसी का, तो शेर को जो शिकार दौड़ रहा है उससे भी थोड़ा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी वो शिकार कर पाएगा। अगर शेर किसी का शिकार करेगा तो उससे तेज दौड़ेगा, तभी शिकार कर पाएगा। ऐसे ही मनुवादी जो है ये क्या करते हैं, जब मूवमेंट के अंदर जब वो बड़े बड़े तगड़े तगड़े जो मूवमेंटें चलती हैं, बड़े बड़े तगड़े तगड़े जो आंदोलन चलते हैं, ये धीरे धीरे उसमें घुसने का काम करते हैं, उसमें जाकर, उसमें संघर्ष में जा कर के उन्हीं जो जिस मोमेंट में जिस हिसाब से मूवमेंट चल रही है उसको पहले ये रीड करते हैं, पहले उसको देख लेते हैं कि किस हिसाब से ये मूवमेंट चल रही है, फिर उसी हिसाब से ये उतनी ही तेज़ से, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ से उसको फिर ये उसी हिसाब से बोलने लगते हैं। जैसे कि ये कर कोई मोदी या के खिलाफ़ बोल रहा है, या इसके जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ़ बोल रहा है, तो वो भी उससे ज़्यादा तेज़ में बात करेंगे, उससे ज़्यादा गालियाँ निकालेंगे उनको, उससे ज़्यादा मतलब उसको ऐसा दिखाएंगे कि लोगों का ध्यान उधर की बजाय जो मूवमेंट चल रही है उस साइड पर से हट के उनकी तरफ चला जाए, क्योंकि वो उससे भी बुरा बुरा बोलते हैं। तो वो ऐसे जो है मनुवादी जो लोग हैं, ये ऐसे उससे भी मतलब जो संघर्ष चल रहा है उससे भी कई गुना ज़्यादा उसमें उसको मूवमेंट को ख़राब करने के लिए, वैसे जैसे उदाहरण के तौर से मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी कन्हैया जो लाल है, जिसको कन्हैया कुमार कहते हैं, इन्होंने जो क्या किया, जो रोहित वेमुला का जो मूवमेंट था उसको हाईजैक किया इन्होंने। तो हाईजैक करने के बाद में कहाँ है मूवमेंट, वो उसको बर्बाद करके रख दिया। वो ये जब इसने देखा कि जो रोहित वेमुला के जो साथी लोग हैं वो जो जात पात के खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हैं, वह जो पूंजीवाद के खिलाफ छेड़ रहे हैं, वह जो मतलब सामंतवाद के खिलाफ छेड़ रहे हैं आंदोलन, तो उसी सुर में उसने अपने सुना होगा उसका आंदोलन, वो जो कहना भाई हमें जात पात से आज़ादी, अरे जो पूंजीवाद से आज़ादी या मनुवाद से आज़ादी, तो उसी सुर में बात किया। अब कहाँ है मोमेंट, वो सब फेल हो गया। वो सब के सब कन्हैया तो ज़मीन से उठ कर के टीवी तक पहुंच गया, कन्हैया जो है वो दूर दूर तक पहुंच गया, लेकिन जो मूवमेंट जो चली थी वो कहाँ गई मूवमेंट, जो आंदोलन चला था, जो रोहित वेमुला ने आंदोलन चलाया था, वो कहाँ गया। ऐसे ही ये जो मनुवादी लोग हैं, जिस तेज़ी से आंदोलन चल रहा है उससे ज़्यादा तेज दौड़ करके उसके सामने आ जाते हैं। उसके सामने आने के बाद में तो वैसी उन्हीं सुर में बात करते हैं, जिस सुर में आंदोलन चल रहा हो उसी सुर में बात करेंगे, उसी तरीके से बात करेंगे, तो लोगों को लगेगा ही नहीं है कि ये कौन है, ये कैसे बात कर रहा है। वो सोचेंगे ये तो बिल्कुल हमारे ये हमसे भी तेज़ है, ये हमसे आगे निकल जाएगा, इसको आंदोलन को कामयाब कर देगा।
तो जब उसके ऊपर लोग विश्वास करने लगते हैं, जब लोग उसको मतलब ये देखने लगते हैं कि ये बंदा ये सही काम कर सकता है, तब वो धीरे धीरे मूवमेंट को इस कदर डैमेज कर देते हैं कि मूवमेंट दोबारा उठने लायक नहीं रहती। ऐसे ये लोग हैं, इन मनुवादियों की जो चालें हैं। अभी देखा होगा आप सभी ने, जो हमारे लोग हैं, जो वो छोटी छोटी गलती के ऊपर भी बड़े बड़े तब वो दे देते हैं कि ये गद्दार है, इसने ये किया, इसने वो किया, ऐसे ऐसे तमके दे देते हैं उसको कि लोग बाग देख कर कि आने वाला जो कोई दूसरा खड़ा होगा, कोई मतलब उसको देख कर के उसको प्रेरणा ले करके अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। वो सोचेगा यार ये तो हम ये लोग कैसे हैं, इतने दिन से ये इतने मोमेंट में चल रहे हैं, इतने दिन से ये काम कर रहे हैं, इतने दिन से ये लगातार दिन रात सेवा करने के बाद में इसको गद्दार का दर्जा दिया तो कौन खड़ा होगा। तो हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, नौजवानों को अपनी ताकत बनाए, बुजुर्गों से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, और जो बच्चे हैं उनको प्रेरणादायक कोई ऐसे शब्द दें ताकि वो प्रेरणा ले करके आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है वो होना चाहिए कि अगर किसी ने एक गलती करी है उसको गद्दारे बोल दो, उसको कुछ भी बोल दो, तो ये मोमेंट ख़राब हो जाती है। फिर अगर एक इंसान को अपने गद्दार बोला तो समझ लेना कि आप 100 लोगों को खो दिया आपने। कि अगर 100 लोग आने वाले वक्त में 100 लोग खड़े होने वाले थे, यानी कि 100 के बजाय हज़ारों, समझ ले कि हज़ारों लोगों को आपने नीचे गिरा दिया। तो ऐसा हम करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ना समझी के कारण कर रहे हैं। अगर लीडर संघर्ष का जो लीडर है, अगर वह 100% ईमानदार है, अगर बेईमानदार है, सच्चा है, तो मूवमेंट को कभी भी फेल नहीं होने देगा। वह ऐसे जो होते हैं, दुविधा खड़ी होती है, उनको मिनटों सेकंडों में सुलझा देते हैं। ऐसे महान लीडर होते हैं। तो ना समझ जो लीडर होते हैं वह छोटी छोटी गलतियों के कारण कि ये कहते हैं कि ये इसने ये ऐसा कर दिया, इसको बाहर निकाल दो यहाँ से। ऐसे जो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, लीडर तो हैं लेकिन लीडर वाले गुण नहीं उनके अंदर। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी बातें झाड़ रहे हैं तो खुद क्यों नहीं लीड करते हैं, ऐसा भी सोच रहे होंगे बहुत सारे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन वाहिगुरु ने या प्रकृति ने हमें मौका दिया, उस दिन प्रकृति जो हमसे कराएगी, दुनिया देखेगी हमने क्या किया। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ किया, हम कहेंगे ये गुरुओं ने कराया है, ये प्रकृति ने कराया है। जो अच्छे काम हैं वो प्रकृति कराएगी, जो बुरे काम हैं वो हम अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन हम याद रखेंगे इस बात को, अगर हमें किसी ने ये कहा कि हमें कोई चीज़ ने चैलेंज किया कि आप इसको लीड करें, तो फिर गुरु की कृपा से हम उसको ऐसा लीड करके दिखाएंगे कि दुनिया याद करेगी। तो वो याद करेगी। और दूसरी बात ये भी है कि हम ये भी सोचना कि हमें किसी चीज़ का लालच है, या किसी चीज़ का कोई डर है, या किसी चीज़ का भय है। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुजन जो है भारत के अंदर, जो भारत के असली मूल निवासी हैं, जो भारत के जो जिनको कहते हैं असली भारत के वारसी हैं, जो वारिस हैं भारत के, वह आज क्यों आंदोलन फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े आंदोलन फेल हो रहे हैं, बड़े बड़े तगड़े कितना दुनिया भर का खर्चा हो रहा है, दुनिया भर के आंदोलन चल रहे हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? तो कारण हमारे लोगों में यही है कि अपने लोगों के ऊपर विश्वास कम करते हैं लोग, दूसरों के ऊपर ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन अपने लोगों को संभालने के लिए तो अपने लोगों अगर गलती कर देते हैं तो उसको समझा बुझा करके उसको उसको कदम रखने का मौका दीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी एक बार गलती अनजाने में हो जाती है, दोबारा अगर उसको मौका देते हैं तो शायद हो सकता है वो गलती कभी ना करे। लेकिन अच्छा लीडर वही होता है जो इंसान को मौके देते हैं। पर ये बात समझना कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो लोग वक्त के हिसाब से फिसल जाते हैं, वक्त के हिसाब से बदल जाते हैं। लेकिन मैं उम्मीद के साथ में कह सकता हूँ
कि अगर लीडर सच्चा होगा, लीडर ईमानदार होगा, तो कोई भी उसका आदमी या कोई भी वो लीड करने वाला कभी भी गलत राय नहीं देगा। और लीड करने के बाद में जो लोग हैं उसके साथ में जुड़े हुए, उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। एक सच्चा और ईमानदार लीडर ही ऐसा कर सकता है जो अपने कौम को हजारों सालों तक के गुलाम बनाने से बचा सकता है, ऐसे नियम चालू कर सकते हैं। तो ये सच्चा लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सच्चा जब सच्चा लीडर होता है तो गुरबाणी क्या कहती है इसके बारे में? गुरु की वाणी, जो गुरु नानक की वाणी है, वो कहते हैं सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। जब सच्चे मार्ग पर चलते हैं ये सारा संसार ही उसकी उस्तत करता है, ये सारा संसार उससे प्यार करता है। उसके लिए जो है ये संसार ही परिवार है। और झूठे लोगों के लिए क्या है कि जो झूठे लोग होते हैं उनका खुद का परिवार भी उनके साथ नहीं होता। झूठे लोगों के अंदर लालच, बेईमानी, झूठ छुपा होता है। और जो सच्चे इंसान होते हैं उनके अंदर लालच, बेईमानी बिल्कुल नहीं होती। वो तो सिर्फ एक वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गॉड की कृपा से वो ये समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं ये प्रकृति की देन है, जो हम दे रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, ये सब कुछ वाहिगुरु की कृपा से हो रहा है। लेकिन मैं इतनी उम्मीद के साथ में कहता हूँ, ये लास्ट में बात कर रहा हूँ कि अपने लोगों को संभालें। और मनवादी अगर कोई भी सामने आ जाता है उसको एक तरह भगाएं। नहीं तो इन्होंने बुद्धों के जैसे कत्ल किया था, वो धर्म में घुस करके फिर ऐसे ही हालात पैदा कर देते हैं। तो ऐसे हालात ना हो तो लीडर जो है सच्चे लीडर हो, ईमानदार हो, वही इस कौम को बचा सकता है। तो याद रखिए शाना लीडर वही होता है जो परख करके अपने लोगों को बचा करके अपने मूवमेंट को पार ले जा देते हैं। हम उम्मीद के साथ में कह सकते हैं कि इस किसान लीडर जो आज हैं वो सच्चे और ईमानदार हैं, इसको कामयाब करेंगे। इससे पहले एक भी ध्यान रखें, अगर कोई अपना बंदा कोई गलती करता है उसको बाहर मत निकालें, नहीं तो वो इतना दोगुना नुकसान भी कर सकता है, 4 गुना नुकसान ज़्यादा कर सकता है। तो लोग एक ध्यान रखें इस बात का, अगर एक आदमी को आप बाहर निकाल रहे हैं संगठन से या संघर्ष से, तो समझ लेना कि आपने 100, 200 नहीं, 500, 400, 1000 लोगों को खो दिया। क्योंकि नौजवान तो ऐसे होते हैं जो सीखते हैं, क्योंकि वो किसी के न किसी के साथ में कोई ना कुछ जुड़ा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि नौजवान अगर सही रास्ता देखना चाहते हैं, लीडर भी गलत हो सकते हैं, बस अगर सही रास्ता है तो सच्चाई और ईमानदारी को चुनें। सच्चाई और ईमानदारी को अपना लीडर बनाएंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। सच्चाई और ईमानदारी को अपना लीडर बनाएं और ख़ुद लीडर वाले गुण पैदा करें अपने अंदर से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपने लोगों को संभालते हुए किसान लीडर इसको ज़रूर कामयाब करेंगे। तो सत्य धर्म में मनवादियों की चालों से बचें। और मनवादी जो है, मनवादी खुद का नुकसान इतना कर देते हैं, इतना दूसरे का दोगुना कर, अपना दोगुना कर नुकसान कर लेते हैं कई बार, दूसरे का नुकसान करते करते, क्योंकि सारी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं कि कैसे किसी को फंसाएं और कैसे किसी को लूटें। तो ऐसे इस करने के चक्कर में पूरा लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, सुकून की ज़िंदगी बेकार हो जाती है, इनकी ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी। तो उससे मनवादियों से सावधान और जो है इस मोमेंट को कामयाब करें। हम उम्मीद के साथ में कह सकते हैं किसान आंदोलन जरूर कामयाब होगा। याद रखें नौजवानों को, सबको, परिवार को लेकर के साथ में चलें ताकि मूवमेंट कामयाब हो सके। तो वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की। और याद रखिए वॉइस ऑफ मानवता आपका अपना टीवी लाइक कर दे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।